हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ 5 मिनट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है नेक्स्ट सब्जेक्ट लीगल एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। जैसे कि पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की यूनिट से। अब हम कुछ दिन बात करेंगे किसके लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर एंटी कॉमर्स में। ओके गाइज, आज हम सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन करना चाहूँगी जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 में आती हैं। ये 12 डेफिनेशन मेनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मेन मकसद रहेगा कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये डेफिनेशन समझाऊं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजल। क्या होता है प्रपोजल? इसकी डेफिनेशन गाइस आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी। इसका पहले सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में आता है ये प्रपोजल। इन सब के आपको सेक्शन याद रखने होंगे गाइज। प्रपोजल में क्या होता है? सपोज अनिल है एंड रोहित है। अनिल ने कहा रोहित के पास कोई बाइक है, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बाइक बहुत पसंद है, मैं वो खरीदना चाहता हूँ 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं कहा है सिर्फ, ठीक है, दैट इज प्रपोजल। इसे क्या बोलेंगे? प्रपोजल। अब नेक्स्ट हम बात करें एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। ये सिर्फ क्या हो गया? प्रपोजल हो गया। एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। अब अगर मान लो, ठीक है, रोहित कहते हैं हाँ जी मुझे बेचनी है अपनी बाइक, ठीक है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ या मुझे पसंद है, मतलब कि किसी भी वजह से वो बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं 2 लाख की आपको दे सकता हूँ बाइक, ठीक है ले लो। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। उन्होंने जो ये प्रपोजल दिया था अनिल ने रोहित को, रोहित ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा कि अनिल उन्हें रोहित को 2 लाख रुपीज़ देंगे और रोहित अपनी बाइक देगा 2 लाख रुपीज़ की, किसको? अनिल को, ठीक है। तो ये क्या बन गया? अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। ओके, अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि प्रोमिसर क्या होता है और प्रोमिसी कौन होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले प्रपोजल किसने दिया था? प्रपोजल दिया था किसने? अनिल ने, ठीक है। अनिल ने प्रपोजल दिया था क्या? कि मैं आपको 2 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है। इन्होंने कहा था ना कि 2 लाख रुपीज़ दूंगा और ये क्या देंगे? ये 2 लाख के लिए अपनी बाइक देंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपीज़ के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया, इन्होंने बोला कि वो 2 लाख रुपीज़ दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये अनिल क्या हो जाएंगे? प्रॉमिसर। एंड रोहित ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया गाइस, ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया? प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, तो ये क्या हो गए? प्रोमिस ही हो गए, ठीक है, क्योंकि इनको मनी पे की जाएगी। ओके, कोई भी जो प्रपोजल दिया है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज, तो क्या हो जाएगा? प्रोमिस ही हो गए। बात करते हैं कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन क्या होता है? अब अनिल ने कहा उन्हें कि आपको मैं 2 लाख रुपए दूंगा। अब फ्री में तो बाइक ले नहीं रहे, ठीक है, तो वो क्या दे रहे हैं? उसके लिए कुछ पे कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। तो जो 2 लाख रुपीज है वो क्या होगा? आपका कंसीडरेशन। अब अनिल को क्या करना है? इन्हें देने हैं 2 लाख रुपीज। तो अनिल क्या है? कंसिडरेटर, और इन्हें कंसिडरेशन मिलेगा, इन्हें पे किया जाएगा रोहित को, ठीक है। ये क्या हो गया? कंसिडरेशन। अब अगर हम बात करें एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस, कोई भी एक प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन, किसके लिए फॉर्म की गई हो? कंसिडरेशन के लिए। ऐसे ही नहीं कि मैंने आपको कहा कि हाँ जी मेरी बाइक ले लो कुछ दिन के लिए, ऐसा वैसा नहीं। क्या? अगर उनमें कंसिडरेशन है उसके लिए फॉर्म कर रहे हैं फॉर ईच अदर, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलेंगे। ओके, सिंपल है। आई होप आपको अभी तक ये समझ आ रहा होगा कि क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, अब गाइस देखिए, अनिल ने प्रॉमिस, अनिल ने क्या किया? रोहित ने प्रॉमिस किया क्या? कि वो उन्हें बाइक देगा, और अनिल ने क्या प्रॉमिस किया? कि उन्हें 2 लाख रुपीज़ देंगे, ठीक है। इन्होंने 2 लाख रुपीज़ कहा, तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन्हें फ्री में बाइक दे रहे हैं। रेसिप्रोकल होगा मीन्स ये उन्हें बाइक, उनसे बाइक ले रहे हैं, इसीलिए उन्हें क्या दे रहे हैं? 2 लाख रुपीज़ उनसे ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जो कि क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ, वो क्या होएगा? वॉइड एग्रीमेंट होएगा, ठीक है। या फिर अगर हम क्या करते हैं कि हमने एग्रीमेंट किया लेकिन उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। अब ये इन्होंने इसे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, इन्होंने जाके केस थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने मुझे अपनी बाइक नहीं दी। भाई तुमने कोई कंसिडरेशन दिया है, कोई एग्रीमेंट हुआ है? अगर ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं है या फिर कोई सी, अब छोटे बच्चे से अगर आप एग्रीमेंट कर ले रहे हो, ठीक है, जो कि माइनर है, तो वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले आपको बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट से पहले वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सपोज इन्होंने क्या कहा, इनका सपोज कीजिए क्या है? हॉर्स का काम है, ठीक है, हॉर्स ट्रेड का काम है।
अगर ये चाहते हैं कि इन्हें एक हॉर्स चाहिए, इन्हें राइडिंग के लिए हॉर्स चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, इन्होंने खुद से बोला है कि ये मुझे क्या चाहिए, एक यंग हेल्थी हॉर्स चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो इन्हें हॉर्स डिलीवर किया वो क्या हो, बिल्कुल सिक हॉर्स हो या ओल्ड हॉर्स हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये देख रहे हैं इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, मतलब कि वो बोल सकते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे ये हॉर्स, ठीक है, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों में आगे में इनमें डिफरेंस आएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सपोज कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है क्या, बी, ठीक है। अब ए जो है वो क्या है, स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि उसके लिए क्या बनाएंगे, कोई स्टेच्यू सा बनाएंगे, ठीक है, और कोई स्टेच्यू बनाएंगे, कोई पेंटिंग बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से इनके क्या है, हाथ नहीं आए, ठीक है, इन्होंने लॉस कर दिया अपने हैंड्स। अब क्या है, क्या ये बना सकते हैं, वो स्टेच्यू बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते हैं ना। अब ये इन पे जाके जो बी है ये थोड़ी कि इन पे जाके केस कर दे, भाई इन्होंने तो कहा था कि मैं स्टेच्यू बनाऊंगा आपका, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेंटिव। प्लेंटिव क्या होता है, अ पर्सन हु फाइल्स ए सूट। सूट यहाँ पे क्या है, केस को बोलते हैं, हम केस करते थे ना, मान लो कि मैंने किसी से कोई चीज़ ली, मैंने किसी को पैसे तो पे कर दिए, उन्होंने मुझे नहीं दी वो चीज़, मतलब कि जैसे मैंने बाइक परचेज की, ठीक है, उन्होंने कहा कि एडवांस पेमेंट करो, मैंने पेमेंट एडवांस कर दी, उन्होंने मुझे डिलीवरी नहीं की, ठीक है, तो क्या होगा, मैं उनके खिलाफ केस करूँगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ओके। तो क्या होगा, सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अनदर, किसी और के खिलाफ मैंने क्या किया है, केस, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ। डिफेंडेंट क्या होता है, द पर्सन अगेंस्ट हुम, जिसके खिलाफ क्या है, अब मैंने क्या किया, मैंने इनसे बाइक ली थी, ठीक है, बाइक के लिए मैंने इनको एडवांस पेमेंट की है, अब इन्होंने कहा कि 10 दिन में आ जाएगी आपकी बाइक, ठीक है। अब 10 दिन हो गए, पेमेंट मैंने कर दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं की, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे, जिनके खिलाफ मैंने किया है, द पर्सन अगेंस्ट हुम ए सूट हैज बीन फाइल्ड इन कोर्ट एंड हु हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ, इन्हें डिफेंड करना होगा अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्होंने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए मुझे चार्जेस ही पे करने पड़ सकते हैं इन्हें, ठीक है, दैट इज डिफेंडेंट, ओके। आई होप आप सबको ये जो सारी डेफिनेशन मैंने कराई है ये क्लियर हो गई होंगी। बाकी आगे मैंने ये डिफरेंसेस के साथ कराऊंगी कि क्या वर्डेबल क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, इन सब के बीच में डिफरेंस पे मैं वीडियोस लेकर आऊंगी, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर कोई और सब्जेक्ट में भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे वीडियो जरूर बनाऊंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।